वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज एक नया विषय वाच्य। जब आप बड़ी कक्षाओं में प्राथमिक कक्षाओं के बाद आते हैं तो नए नए शीर्षक आप सीखते हैं हिंदी व्याकरण के, उसमें वाच्य भी प्रमुख है। तो वाच्य क्या होता है, किसे कहते हैं हम वाच्य? वाच्य का अर्थ है बोलने का विषय। इनकी क्रिया के जिस रूप से हमें ये ज्ञात हो या ये पता चले कि वाक्य में क्रिया के द्वारा जो काम किया गया है उसमें उस विषय में कर्ता कर्म या भाव में से कौन है, उसे हम वाच्य कहते हैं। यहाँ आपकी पुस्तकों में लिखा है कि क्रिया के जिस रूप से हमें ये पता चले कि वाक्य में क्रिया के होने का मुख्य कारण या विषय क्या है, उसी विषय या उसी कारण को हम वाच्य कहते हैं। आसान भाषा में अगर मैं आपको कहूँ तो कर्ता कर्म और भाव, इनके अनुसार क्रिया का जो रूप बदलता है उसे हम वाच्य कहते हैं। यानी कि तीन बातें इसमें प्रमुख हैं। कर्ता जो क्रिया करने वाला है, कर्म जिसके माध्यम से क्रिया हुई है, जिसकी सहायता से क्रिया हुई है, और भाव, ठीक है, जो हमारे मन में है, भाव हमने पढ़ा है ना। तो अगर आपको ये कर्ता कर्म वगैरह आपको मुश्किल हो रही समझने में तो आप मेरी पहले की वीडियोस भी देख सकते हैं जिसमें क्रिया भी है और कारक शब्द मैंने बताए हैं। उन सबकी हमें यहाँ मदद मिलेगी कारक को समझने में। सकर्मक क्रिया जब आप जानते हैं तो इन सबको समझने के लिए हम पिछली वीडियोस में एक बार दोबारा से गो थ्रू कर सकते हैं, तो हम वाच्य को और आसानी से समझ पाएंगे। तो चलिए, मैंने आपको बताया कि क्या है हमारा वाच्य, क्या है बोलने का, एक मैंने बताया बोलने का विषय, और क्रिया के जिस रूप से हमें ये पता चलता है कि वाक्य में क्रिया द्वारा किया गया जो कार्य है उसमें प्रधान क्या है, कर्म, कर्ता या फिर भाव, तो उसे हम वाच्य कहते हैं। ठीक है, अब वाच्य के भेद हैं तीन: कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ये तीन भेद हैं किसके? वाच्य के। तो आइए जानते हैं कृतवाच्य क्या है। कृतवाच्य है जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो, क्रिया कर्ता द्वारा की गई है तथा क्रिया के जो लिंग वचन या पुरुष कर्ता है वो कर्ता के अनुसार, उसे हम कृतवाच्य करते हैं। जब क्रिया कर्ता कर रहा है, खुद क्रिया करने वाला, तो कृतवाच्य। जैसे मैं व्यायाम करता हूँ, मैं पत्र लिखता हूँ, लड़की खेल रही है, बच्चे फूल तोड़ रहे हैं। जब क्रिया किसने की? कर्ता ने, तो कृतवाच्य। ठीक है, तो इन सारे वाक्यों में मैं व्यायाम करता हूँ, या लड़की खेल रही है, दौड़ रही है, या बच्चों ने फूल तोड़ा, या अंशु फूल तोड़ रही है, तो इन तीनों वाक्यों में आप देखो क्रियापद क्या है? हूँ, व्यायाम करती हूँ या मैं पढ़ती हूँ, तोड़ रही है और दौड़ रही है ना। ये सारे जो है वो क्रियापद है जो इन वाक्यों में आए हैं, आखिर में आए हैं ना। दौड़ रही है या हूँ, या खेल रही है, भाग रही है। अब जो कि कर्ता के लिंग वचन और काल के अनुसार हम प्रयोग करते हैं, क्रिया शब्द यही करते हैं ना, लड़की के लिए खेल रही, लड़के के लिए खेल रहा, है ना, तो ये हम प्रयोग करते हैं। तो ये जो हमने क्रियापद जो हमने देखे, हूँ या तोड़ रही या है, इन सारे वाक्यों में कर्ता प्रधान है, क्रिया कर्ता द्वारा ही की गई है। तो विभक्ति चिन्ह, या फिर आप देखिए कि विभक्ति चिन्ह के साथ कारक वाले जो वाक्य हैं वो भी कृतवाच्य कहलाते हैं। जब कारक कर्ता के साथ में है तो और कार्य कर रहा है तो कृतवाच्य कहलाते हैं, पहला। दूसरा है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य क्रिया के जिस रूप से हमें ये पता चले कि क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार हुआ है, यानी कि उसके लिंग वचन और पुरुष कर्म जो है वो कर्म के अनुसार है। ठीक है, जैसे कर्मवाच्य कहते हैं, जैसे सौरभ से खाना खाया गया, या भावना से पुस्तक पढ़ी गई, है ना, पिताजी से सामान लाया गया। तो हम देख रहे कर्म हुआ है जब वाक्य में जो क्रिया का प्रयोग है वो कर्म के अनुसार हुआ। सकर्मक क्रिया भी आप इसमें पिछले वीडियोस में देख सकते हैं, क्रिया के भेद में तो आप समझ पाएंगे। कर्मवाच्य, जबकि कर्म भी प्रधान होता है तो कर्मवाच्य होता है। ठीक है, जो यानी कि
कि क्रिया में जो कर्म हुआ है, कर्म के अनुसार है जो क्रिया का प्रयोग वाक्य में, उसमें लिंग वचन और पुरुष कर्म के अनुसार आते हैं। ठीक है, मैंने आपको उदाहरण भी दिए। तीसरा है भाववाच्य, जिस क्रिया में भाव की प्रधानता होती है और क्रिया एक वचन में होती है और पुल्लिंग होती है, ये ध्यान रखना है, तो वो भाववाच्य होता है। जैसे रोगी से सोया नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, राम से चला नहीं जाता, तब ये क्या है, भाववाच्य, कि वो ऐसा महसूस कर रहे हैं, तो भाववाच्य। ठीक है, तो ये तीन हमारे वाच्य के भेद देखे आपने। कृतवाच्य जिसमें कर्ता प्रधान है, कर्मवाच्य जिसमें कर्म प्रधान है, भाव में जब भाव प्रधान है। अब दूसरी बात आती है आपको वाच्य परिवर्तन। आपने देखा परीक्षाओं में भी आपसे पूछा जाता है, आपको आना चाहिए कि वाच्य परिवर्तन कैसे करें। जैसे कृतवाच्य से जब आपको कर्मवाच्य में बदलना है, तो देखिए कुछ इसके मैंने आपको यहाँ पे आपको की वर्ड्स दिए हैं, की पॉइंट बताए हैं कि क्या करना है आपको जब कृतवाच्य से कर्मवाच्य में बदलना है तो आपने क्या करना है, पहला कर्ता के साथ आप से या के द्वारा जोड़ दीजिए, और जो ने विभक्ति है ना उसको जो लगी उसे हटा दीजिए। तो आप, क्योंकि कृतवाच्य में कर्ता स्वयं काम कर रहा है, कर्ता ने आता है ना कारक, यहाँ पर कारक आपको मदद करेंगे, तो ने को आप हटा देंगे जब आपको कर्मवाच्य बनाना है कर्तावाच्य, तो ने को आप बिल्कुल हटा दीजिए। ठीक है, और उसके साथ कर्म कारक, कर्म का आपने देखा कर्म कारक का क्या थी, विभक्ति चिन्ह से और के द्वारा, वो आपने यहाँ जोड़ देनी है। कब जोड़नी है, ये नियम है जब हम कृतवाच्य को हम कर्मवाच्य में बदल रहे हैं। तो पहला तो आपने क्या करना है, कर्ता के साथ से या द्वारा जोड़ दीजिए, ने को बिल्कुल हटा दीजिए। दूसरी बात, कर्ता क्रिया जो है, क्रिया शब्द में आ, ई, ए या जोड़ दीजिए। ठीक है, कैसे, जैसे सुखाए, रमा ने कपड़े धोए, रमा ने कपड़े धोए, ये कृतवाच्य है। रमा से कपड़े धोए गए, है ना, तो एक क्रिया में क्या किया आपने, आ, ए, ई या को आप जोड़ देंगे। तीसरा है, क्रिया में जा धातु को कर्म या लिंग के अनुसार, कर्म के लिंग और वचन या काल पुरुष के अनुसार आप उसका प्रयोग करेंगे जा का। उदाहरण में बता देती हूँ, जैसे एक उदाहरण है, वह पत्र लिखेगा, कृतवाच्य का उदाहरण है। इसको कर्म में कैसे बदलेंगे, हम से जोड़ देंगे, मैंने आपको कहा था। और अब यहाँ पर वह पत्र लिखेगा, उसने पत्र लिखा नहीं, अगर ने होता तो आप उसे हटा ही देते, तो यहाँ भी होगा उससे पत्र लिखा जाएगा। मैंने कहा ना आपको ये कि क्रिया में आ, ए, या, तो लिखा जाएगा, या जोड़ दिया, ए जोड़ दिया, या जोड़ दिया। रमा कपड़े सुखा रही है, मैंने उदाहरण दिया था, ये कर्तवाच्य है, रमा खुद क्रिया कर रही है। कर्म में कैसे जोड़ेंगे इसे, रमा से और द्वारा जोड़ देना है अपने, के द्वारा और से जोड़ देना है, और बाकी जो पद है वो उसके अनुसार बदल जाएंगे। रमा से कपड़े सुखाए जा रहे हैं, क्रिया में आपने आ, ए, ई इनका प्रयोग कर देना है। ठीक है, फिर एक और उदाहरण है, बच्चा दूध पी रहा है, ये कृतवाच्य है, क्रिया बच्चे द्वारा, कर्ता द्वारा की गई। इसको कर्म में बदलना है तो हम क्या करेंगे, बच्चे के द्वारा दूध पिया जा रहा है, के द्वारा या से आपने जोड़ना है, ध्यान रखिए कर्मवाच्य में बदलने के लिए। ठीक है, अब एक और उदाहरण है, ओजस्व गाना गाता है, क्रिया कृतवाच्य का उदाहरण है, क्रिया कर्ता कर रहे, कर्म में कैसे जोड़ेंगे, के द्वारा या से जोड़ेंगे, ओजस्व से गाना गाया जाता है। ठीक है, एक और उदाहरण देखिए, कृतवाच्य को कर्मवाच्य में बदलने का। कृतवाच्य में होगा जैसे राम ने रावण को मारा, अब हम इसमें से या के द्वारा लगा देंगे, तो राम के द्वारा रावण मारा गया। ठीक है, आसानी से समझाया मैंने आपको। दूसरा एक और उदाहरण है, जब आप कृतवाच्य से भाववाच्य में बदले तब भी कुछ नियम है। पहला नियम है, कृतवाच्य यानी कि क्रिया कर्ता ने की, भाव कि उससे किया नहीं जा रहा, तो आपने क्या जोड़ना है, क्रिया को अन्य पुरुष एक वचन में बदल दीजिए। ठीक है, उदाहरण हम अभी देख लेते हैं। दूसरा, कर्ता के साथ से विभक्ति चिन्ह लगाइए। ठीक है, कर्ता के साथ अपने के द्वारा और ने नहीं लगानी, आपने अब विभक्ति चिन्ह से का प्रयोग करना है, कर्ता के साथ जो क्रिया कर रहा है उसके साथ से लगाइए। ठीक है, दूसरा,
क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदल दीजिए, क्रिया हमेशा भूतकाल में हो जाएगी, ठीक है, और कर्ता के साथ से लग जाएगा। बहुत सिंपल से कीवर्ड है, याद रखिए। चौथा है क्रिया में काल के अनुसार जाना, जाना जो क्रिया शब्द है उसका उचित आप प्रयोग करें। ये तीन चीजें आपको याद रखनी है जब आप भाववाच्य में बदल रहे हैं। जैसे सोनू रोती है, एक उदाहरण है कृतवाच्य का। क्रिया सोनू ने किया, भाव में कैसे बदलेंगे? सोनू से रोया जाता है, अपने से जोड़ देना है। वह चल नहीं सकता, उससे चला नहीं जाता। गाय दौड़ रही है, गाय से दौड़ा जाता है। रोहन सो रहा है, रोहन से सोया जा रहा है। तो अपने कर्ता के साथ से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करना है। बहुत सिंपल सी चीजें हैं, आप याद रखेंगे तो हम कभी भी आपसे गलती नहीं होगी। आप भाववाच्य को कृतवाच्य, कृतवाच्य को भाववाच्य में, या कर्मवाच्य से कृतवाच्य में, कृतवाच्य से कर्मवाच्य में, ऐसे हम बदल सकते हैं इन की पॉइंट्स के को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। होप कि आपको कुछ मदद मिली होगी इससे, कैसे जोड़ा, कैसे बदला जाता है, क्या क्या इसके की पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए। कैसा लगा आपको, समझने में आसानी हुई तो प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए। इससे आपको बताने में और आगे टॉपिक लेने में भी आसानी रहती है।